आज नवोदय की हमारी पहली क्लास है रीजनिंग की, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। मतलब कि तीन चीजें एक जैसी हैं और चौथी चीज को हमें जो है अलग करना है। तो किस किस आधार पे हम जो है अलग कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज है, अगर आप इसका एनालिसिस देखोगे तो 2025 में 4 आए, 2025 के दोनों पेज में आपको 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और 2024 में भी 4 थे, 23 में, 22 में, 21 में, मतलब 2016 से अप्रोक्स जो है एवरेज जो है 5 का रहा है, 5-4 का रहा है। 4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को हमेशा ही मिले हैं। तो आगे करते हैं इसको शुरू, तो देखते हैं इसको हल करने की जो विधि है बच्चों वो कैसे है, और इन चीजों को हम जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज देखते हैं, ठीक है। मेन है कि बच्चों हल करने की कुछ नियम शर्तें हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी जब आप रीजनिंग में देखो, रीजनिंग एक बड़ी चीज नहीं है, रीजनिंग आप कर लेते हैं, लेकिन जहां आप गलती करते हैं वो गलती गुंजाइश करने का है कि आपको नियम नहीं पता कि किन किन वजह से वो चीज अलग हो सकती है। तो आज हम पहले वही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि जब भी आकृति को आप भिन्न करें तो एक तो उचित और तर्क संगत उसका आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा में भावनाओं के साथ कि ये चीज हमें अलग दिख रही है, वो नहीं। अगर उसका कोई भी उचित और तर्क संगत है आधार उसका, तो आप जो है कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न चित्र को आपको बारीकी से अवलोकन करना है, बारीकी से देखना है। छोटी छोटी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा नहीं कि आपने केवल देखा इमेज, जब आप देखेंगे कि भाई अध्यापकों से भी गलती होती है। कारण क्या है कि उन्होंने एक नजर देखी और बोला कि ठीक है इसका ये है, लेकिन जब आप उसकी बारीकियों को समझेंगे तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजों की वजह से हम गलती करते हैं, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सीखने वाले हैं। तो पहला है बच्चों की हम जो है चित्रों का आकार देखें। सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि इसके अंतर्गत हम जो है किस आकार में, क्या वो वर्ग है, क्या वो सर्कुलर है, या फिर किसी अन्य पोजीशन पे, हमें जो है उसका आकार देखना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, उस इमेज का आकार देखना है कि वो जो इमेज बन रही है उसका आकार क्या है। दूसरी बात, जैसे कि अब इसमें से हमें भिन्न आकृति चुननी है, तो ये सभी आकृतियां जो हैं, जैसे ए वाली है आपकी, बी वाली है और सी वाली है, ये सभी मिलके बनी है रेखाओं से, एक से ज्यादा रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 रेखाएं हैं। इसमें कितनी है, 4 रेखाएं हैं, लेकिन इसमें कोई भी रेखा नहीं। यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं, 5 रेखाएं हैं। तो वो क्या है, ये हमारा सर्कुलर है और इन सभी में अलग अलग रेखाएं लगी हुई हैं। तो हमें सबसे मेन चीज है कि सरल रेखाओं से बना हुआ चित्र और एक ही रेखा से बना हुआ पूरा वर्ग, उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज बच्चों, चित्रों में रेखाओं की संख्या भी याद रखनी है, ठीक है। अब वहां तो हमने आकृति के हिसाब से देखा कि वो आकृति बिल्कुल भिन्न थी, तो आपने आसानी से पहचान लिया, लेकिन जब सभी रेखाओं से बनी हो तो फिर रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि ये देखिए, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले ए में कितनी है, 6 है बच्चों। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितनी है, 7 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। देखो ए सी और डी में कितनी रेखाएं हैं आपकी, 6 रेखाएं हैं। बल्कि जो सी है हमारा, सॉरी बी है, वहां पे कितनी है, 7 है। तो ये इसके हिसाब से जो बी वाला है आपका, ये कैसा हो गया, ये हमारा असंगत हो गया। इसे हमें जो है टिक करना है कि ये बिल्कुल ही अलग है। हमने 2 चीजें देखी अभी कि वो उसका आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है, रेखाओं के आधार पे। दूसरा हमारे की चित्र में रेखाओं की संख्या कितनी है। तीसरा बच्चों, चित्रों की स्थिति के बारे में। तीसरा क्या है, चित्रों की स्थिति। जैसे कहीं पे कोई एक क्रम है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास 4 वर्ग हैं, ठीक है, आपकी कोई एक रेखा इसके अंदर है, ठीक है। तो इसमें से ऑड कौन सा होगा हमारा, ऑब्वियसली हमारा तीसरा वाला होगा। तीसरा वाला जो है हमारा असंगत है, और यहां पे सभी रेखाएं जो हैं इस रेखा के बिल्कुल समीप में है, लेकिन इसमें क्या है, ये इसके साथ डायगोनल बना रही है, तो ये जो है बिल्कुल अलग है। इसकी एक और इमेज हम इसमें देखने वाले हैं बच्चों, सॉरी, अब ये देखिए बच्चों,
यहाँ पे दिए हुए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनेंगे आप। तो भिन्न कैसे है, सब वृत्त है, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे एक त्रिभुज की जैसा एक आकृति है जो कि पूरी तरह से भरी हुई है। इन सब में तीर क्या है, बाहर की तरफ को है, ठीक है। इसमें भी जो आपका तीर है वो भी बाहर को है, इसमें भी तीर बाहर को है, इसमें भी तीर बाहर को है, लेकिन इसमें तीर जो है वो अंदर को है। तो आकृति की जो स्थिति है हमें वो भी मापनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी चित्रों में रंगीन भाग के शीर्ष की दिशा और तीर की दिशा समान है, जबकि सी में यह स्थिति भिन्न है, ठीक है। मतलब जो रंगीन भाग है हमारा, रंगीन पोर्शन जो है उसकी और जो तीर की दिशा है वो ए, वी और डी में सेम है, बल्कि सी में जो है बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच में संबंध देखते हैं। क्या देखेंगे, जो हमारा मेन पिक्चर है और उसके जो अंदर की जो पिक्चर है उसके बीच में क्या संबंध है, तो हम पहले वो समझते हैं। यहां देखिए, ये है आपकी ए, ये बी और ये सी और ये डी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें कितनी भुजाएं हैं अंदर, 1 2 3 4 5। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मतलब कि इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है, 1 4, 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 का अंतर है, यहाँ पे कितना 3 और इसकी 4। यहाँ पे भुजाओं का अंतर कितना है, 1। तो हमने देखा कि इसकी भुजाओं के मतलब बाहरी इमेज और जो अंदर की इमेज है उसकी भुजाओं में कितने का अंतर है बच्चों, 2 का। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 का है और यहाँ पे भी 1 का है। तो हमें ये याद रखना है कि उनकी जो रेखाएं हैं, जो भुजाओं का अंतर है वो कितना है। जब हम इसको अच्छी तरह से भांप जाते हैं तो हम बहुत ही सटीकता के साथ में एक तर्क संगत आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि ये वाला सी वाला जो है वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजाइनों की संख्या के बारे में बच्चों। अब तक हमने 5 चीजों को देखा है, अब हम बात करेंगे डिजाइनों की संख्या के बारे में, ठीक है। इसमें होता है कि भाई कितनी सारी डिजाइन हैं या फिर कितनी भिन्न है, कितना क्या है, तो वो सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसे कि यहां पे समझो, ये एक उदाहरण है हमारा, यहां पर प्लस के चिन्ह देखो, ये 3 एक जैसे हैं, 1 2 3 और ये बिल्कुल अलग है। यहां पे कितना है, 1 2 3। यहां पे ये डिजाइन बिल्कुल अलग है, यहाँ की डिजाइन एक क्रम में है, ठीक है। यहाँ पे सभी डिजाइने हैं और यहाँ पे डिजाइने बिल्कुल एक क्रम में। अब आपको ये समझना है कि ये देखिए, इसमें प्लस के चिन्ह कितने हैं, 1 2 3 और गुणा के चिन्ह हमारे पास 2 हैं, 1 3 है और 1 2 है। यहाँ पे प्लस के चिन्ह कितने हैं, 3 और यहाँ गुणा के 2 है। यहाँ पे जो है गुणा के चिन्ह कितने हैं हमारे पास में, 3 और टोटल कितने हैं, 5। यहां पे कितने हैं, 5, सॉरी 1 सेकंड, ये प्लस का चिन्ह है हमारा, प्लस के चिन्ह है हमारे 1 2 3। यहां पे 3 2 का रेशो चल रहा है, लेकिन बच्चों यहां पे जो है, यहां पे रेशो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो यहां पे ये जो है बिल्कुल हमारा ऑड है, वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास प्लस के चिन्ह इसमें सब में कितना है, 3 3 है और उसमें कितने हैं हमारे पास, 2 है। वहां गुणा के चिन्ह ज्यादा है। तो हमें इन चीजों को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम एक और चीज हम इसमें समझने वाले हैं कि ये देखिए, उपरोक्त प्रश्न चित्रों में प्रत्येक चित्र में 2 प्रकार के चिन्ह या प्लस या गुणा है। अन्य चित्रों में से विकल्प डी को छोड़कर से सभी में प्लस के 3 हैं और गुणा के कितने 2 हैं, जबकि विकल्प डी में इसके बिल्कुल विपरीत है। सॉरी, यहां गुणा के 3 हैं और प्लस के 2 हैं। यहां पे प्लस के 3 हैं, गुणा के 2 हैं। यहां पे प्लस के 1 2 3 हैं, गुणा के 2 हैं, प्लस के 3 हैं, गुणा के 2 हैं। तो हमें ये भी देखना है कि जो डिजाइन है उसकी संख्या किसी आकृति के अंदर कितनी है, ठीक है। अब हम बात करें चित्रों का घूर्णन। बच्चों चित्रों के घूर्णन की संख्या बात करें, घूर्णन की बात है तो घूर्णन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज किस डायरेक्शन में घूम रही है। जैसे ये है आपका, सॉरी, ठीक है, और एक आकृति आपकी ऐसी है। सभी आकृतियां किधर को घूम रही हैं, हमारी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत घूम रही हैं और ये घड़ी के हिसाब से घूम रही है। तो अलग कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं हम इसमें।
ये देखिए ये कैसे घूम रही है, ये हमारी घूम रही है घड़ी के विपरीत, ये भी घड़ी के विपरीत है, ये भी घड़ी के विपरीत है, और ये घड़ी की दिशा में है। तो जो हमारा डिफरेंट जो होगा वो कौन सा होगा, ये चौथा वाला, क्योंकि ये तो ऐसे आएगा। इसका जो आप एरो देख रहे हैं, तीर जो देख रहे हैं, वो कैसे है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, ये भी घड़ी के विपरीत दिशा में है। लेकिन इसका जो डी वाला आंसर है बच्चों, डी वाला जो आंसर है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डी के अतिरिक्त सभी जो है अन्य दिशा में घूम रहे हैं, और डी जो है वो स्पेशली अन्य दिशा में घूम रहा था। अब हम बात करते हैं बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो है पैटर्न में समानता को देखते हैं हम लोग, कि इसके जो पैटर्न है उसमें समानता है या नहीं है। अब एक चीज देखिए, एक है हमारा ए, जिसमें कि एक वृत्त को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उसके बाद 2 त्रिभुज है हमारे पास, ये सी है और ये डी है। अब इसमें जो है आपको कौन सी चीज अलग लग रही है, एक देखो, ए को प्रॉपर 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक। बी का जो है हमारा वो भी प्रॉपर 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, सी वाला भी 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है, लेकिन डी वाला 4 हिस्सों में विभाजित बराबर विभाजित नहीं है। मतलब उपरोक्त जो ए बी सी हैं ये सभी समानांतर रूप से विभाजित किए गए हैं, और जो डी वाला है उसके विभाजन में थोड़ी सी कमियां हैं। कमियां क्या हैं, ये वाला पोर्शन बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये छोटे हैं और ये छोटे हैं। इनमें ये चारों बराबर है, चारों ही बराबर है, यहाँ पे भी चारों पोर्शन जो है बराबर है। तो इसके हिसाब से कौन सा हुआ, जो डी वाला है हमारा वो बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, वो है लेखन पद्धति की। किसके बारे में, लेखन पद्धति के बारे में। किसके बारे में है, लेखन पद्धति के बारे में है। तो इसमें क्या है कि आपको भिन्न आकृति को छांटना होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को सामान्यतः एक चित्र समझा जाता है, सीधी बात है। अंग्रेजी अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या लिखने की विधि खुली, बंद, आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब आप ये देखिएगा, जैसे ये है, यहां पर हमारा पहले ए बना हुआ, फिर एफ बना हुआ, फिर एन बना हुआ है और डब्ल्यू बना हुआ। यहां पे सभी एबीसीडी है, अल्फाबेट्स हैं। अब आपको यहां कुछ अलग है नहीं है, तो इसको जो है आप एक चीज पे बांट सकते हैं कि इसमें कोई भी जो लेटर है कितनी रेखाओं से मिलकर बना है। ए वाला में कितनी है रेखाएं, 1 2 3, और एफ में 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और इसमें डब्ल्यू में जो है बच्चों 4 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए ये जो है एबीसी और एबीसी से भिन्न है। डी वाला हमारा क्यों भिन्न है, क्योंकि यहां पर 4 रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। कितनी रेखाएं इसमें, 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कुछ और चीजें जो हम समझने वाली हैं। बात यह है कि वास्तविक चित्रों पर आधारित बात करते हैं। वास्तविक चित्रों पर आधारित की बात क्या है कि जैसे हमारे पास एक किताब है, एक पेंसिल है और एक इरेजर है और एक साइकिल है। किताब का प्रयोग पढ़ने के लिए किया जाता है, और पेन जो पेंसिल या फिर पेन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं मिटाने के लिए। ये सभी लेखन सामग्री है। किसकी है, क्या सामग्री है बच्चों, ये सभी पढ़ने वाली सामग्री है, लेखन सामग्री है। लेकिन साइकिल जो है हमारा एक वाहन है, ठीक है। तो ये कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है। साइकिल के अतिरिक्त सभी जो है स्टेशनरी या पढ़ने लिखने से संबंधित है, लेकिन बाकी सभी जो है वो पढ़ने लिखने से संबंधित है, और साइकिल जो है एक वाहन है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें और चीजें देखते हैं। सॉरी, वो ये है। अब इसमें एक चीज, एक और उदाहरण है कि भाई अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, कभी कभी भाई कोई अर्थ है तो उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हम और भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम एक अभ्यास प्रश्नावली करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले, ठीक है। अब ये देखो, कुत्ता, गाय, बिल्ली और भेड़िया। कुत्ता को हम पालते हैं, गाय को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, लेकिन भेड़िया को नहीं पालते। वैसे भी वो जंगली जानवर के कैटेगरी में भी आता है। और अगर हम बात करें तो भेड़िया को छोड़कर अन्य सभी हमारे पालतू जानवर हैं। तो इसमें जो सही होगा हमारा वो क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि किन किन आधार पे हम जो है
किसी भी चीज को अलग कर सकते हैं। किन किन आधारों पर अलग कर सकते हैं ये आप समझ गए बहुत आसानी से, ठीक है। चित्रों के आकार के आधार पर, चित्रों में रेखाओं की संख्या के आधार पर, चित्रों की स्थिति के आधार पर, और दूसरा है आपको दूसरा जो है बच्चों वो है डिजाइनों की संख्या कितनी है, ठीक है। और मुख्य चित्र और अंदर के चित्र के बीच में संबंध, पैटर्न में समानता क्या है, लेखन की जो पद्धति है वो कैसी है, या फिर वास्तविक चित्रों पर आधारित जो चीजें हैं वो देखते हैं, चित्रों का घूर्णन कैसा है, और लास्ट में जो हमने देखा था कि अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, मतलब उनका कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस हवा में उठा दिया कि भाई इसमें जो बिल्ली अलग होगी, ठीक है, कि बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता गाय, भेड़िया बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तर्कपूर्ण हम बात रखते हैं कि भाई ये जो है पालतू है, ये जंगली जानवर है, ठीक है। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कुछ प्रश्नावली है जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, तो हम जो है एक एक चीज को बारीकी से समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। पहला है हमारा, पहला है मंदिर, मस्जिद, चर्च और अस्पताल। इसमें आप आसानी से समझ गए होंगे कि अस्पताल जो है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये सभी धार्मिक स्थल हैं, मतलब अलग अलग धर्म के धार्मिक स्थल हैं, लेकिन सभी धार्मिक स्थल हैं। लेकिन अस्पताल जो है एक ऐसी जगह है जहां मरीजों का इलाज किया जाता है, यहां पर पूजा की जाती है, ठीक है। अब आप इसको समझो, ABCD ये घड़ी है, घड़ी की सभी सुइयां हैं, ये देखो 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12, अंदर के अंक सभी के सही हैं। अब आपको क्या देखना है कि इसकी जो सुइयां हैं उसकी डायरेक्शन कैसी है, 12 3 के बीच में, 12 3 12 3, यहाँ पे 12 3 है, लेकिन ये वाला जो है इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड को है, ठीक है। ये 9 बज रहा है, यहां सब में 3 बज रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ये तीसरा वाला जो है बच्चों, तीसरा है हमारे पास में, तीसरे वाले में क्या भिन्न है? तीसरे वाले में भिन्न है कि तीनों का जो तीनों हमारे सर्कल हैं, उन तीनों का आपस में एक सामंजस्य है, ठीक है। तीनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर केवल इससे और इससे ये वाला जुड़ रहा है, तीनों आपस में नहीं जुड़ रहे। यहां पर तीनों आकृतियां जो है ABD तीनों आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन C वाले में तीनों आपस में नहीं जुड़ रहे। हम इनको जो है आकृतियों के क्रम को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले में क्या है, ये देखो फोर्थ वाले में क्या है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, VCD बिल्कुल सेम है, और A वाली क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, क्योंकि इसमें त्रिभुज है दोनों तरफ, इसमें त्रिभुज है, वर्ग है, ठीक है, त्रिभुज है और वर्ग का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें अलग कौन सी होगी बच्चों, इसमें हमारी अलग कौन सी इमेज होगी, फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ का हो गया A, और थर्ड का क्या था, थर्ड का था C। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ में बच्चों ये जो कलर्ड भाग है, मतलब जो रंगीन भाग है, उसकी जो साइड है वो कौन सी है, दूसरी तरफ, मतलब राइट साइड जो है इसकी बिल्कुल, इसकी भी राइट साइड रंगीन है, इसकी भी और इसकी भी। अलग कौन सा हो गया हमारा, B वाला, 5 का B क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सन, नस, SNO और UNS। बच्चों इसमें देखने की बात है कि इसमें कौन कौन सा लेटर S, U और N है, ठीक है। सूरज हम इसलिए नहीं इसको सूरज नहीं मान सकते क्योंकि ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें 3 लेटर हैं, कौन कौन से, SUN, NUS, इसमें भी वही 3 लेटर हैं, ठीक है। इसके लेटर सेम है, इसके लेटर अलग है, लेकिन इसके लेटर भी सेम है। इसके तीनों के लेटर कैसे हैं, सेम है। तो गलत कौन सा हो गया, C वाला। C वाला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जब हम इसको देखने वाले हैं सेवंथ वाला, तो सेवंथ वाले में देखो हम पहले ही बात कर चुके हैं, रेखाओं की संख्या कितने वाले, रेखाओं की संख्या देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसमें संख्या कितनी है, 4 है। तो गलत कौन सा हो गया हमारा, गलत हो गया बच्चों हमारा चौथा वाला, जो कि M बना हुआ है। क्या बना हुआ है, M बना हुआ है। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें, अब देखो सभी में 3 तीर है। 8वां जब क्वेश्चन आप देखोगे तो सभी क्वेश्चंस में 3 तीर है, लेकिन इसमें गलती कहां है कि जो B वाला है उसमें 2 डॉट्स हैं, बाकी सब में कितनी बिंदियां हैं, 3 बिंदी हैं। लेकिन 8 में कितनी बिंदी है, केवल 2 बिंदी हैं। 8 में कितनी बिंदी है, केवल 2 बिंदी हैं। अब हम बात करते हैं नमे के बारे में। नमे में समझो,
सभी में अंदर वर्ग रखा हुआ है, ठीक है। इसकी डिजाइन भी, इनके जो मुंह है वो भी अंदर की तरफ को है, इसके भी मुंह, लेकिन इसका जो ये वाला मुंह है बच्चों, ये बाहर की तरफ है। तो हमारा अलग कौन सा हो गया? सी, है ना। हम जो है कोई भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं तब उसका जो आधार है वो तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगर हम ये करेंगे तो हम गलती ही करेंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इसको जो है तर्क संगत रूप से देखें। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों 10th की। 10th में जो जब आप इसको देखेंगे तो ये वाली इमेज, ये वाली और ये इमेज बिल्कुल सेम है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन क्या है? सबकी ऐसे है ना। सबकी डायरेक्शन बिल्कुल ये है और इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। इसका आंसर कौन सा सही हो गया? डी वाला आंसर सही हो गया। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों 11 की। 11 में देखो यहां पे ना बहुत सारी पिक्चर्स हैं, 1 2 3 4। अब 3 पिक्चर्स हैं, 3 फ्लावर्स हैं, सभी में 3 फूल है और इन सब की जो बीच नीचे वाले फूल की जो लोकेशन है इन दोनों के मध्य में है, बीच में है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? अलग है। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा? सही हो गया। तो 11वें का कौन सा हो गया? सी वाला। अब हम बात करते हैं 12 की। देखो सबसे मेन चीज क्या है बच्चों इसमें समझने वाली, कि इसकी डिजाइन भी अंदर की तरफ है, इसकी डिजाइन भी अंदर की तरफ है, इसकी डिजाइन बाहर की तरफ को मुंह करके है और इसकी डिजाइन अंदर बाहर को है। तो हमारा या तो डिजाइन को मुंह जो है बाहर को होना चाहिए था या फिर अंदर को होना चाहिए था, लेकिन इसमें दोनों है। तो हमारा जो गलत हो गया बच्चों वो कौन सा हो गया? बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम देखने वाले हैं आज। केवल ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इसके साथ में। 30 क्वेश्चन जो है हम कल कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, तो देखते रहिए। यहां पे देखिए बच्चों इसको 13वें में अंदर कितनी रेखाएं? 2। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, मतलब एक रेखा बाहर है। इन सभी में जब आप देखोगे एक रेखा बाहर है, यहाँ पे भी एक रेखा बाहर है, यहाँ पे एक रेखा बाहर है, यहाँ पे तीनों की तीनों अंदर है, सब में 3, लेकिन 2 अंदर एक बाहर है। तो ये वाला हमारा बी वाला जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब 14 देखते हैं। 14 में क्या है? ये दो जो रंगीन पोर्शन है वो एक तरफ है, अपोजिट साइड है। यहाँ पे भी 2 रंगीन पोर्शन एक तरफ है, अपोजिट साइड। तीसरा रंगीन पोर्शन है यहाँ पे भी और ये, लेकिन यहाँ पे जो है एक के बाद एक लगातार रंगीन पोर्शन है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी वाला, ठीक है। अगला आप जब देखोगे 15 वाला, तो 15 को समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो ये देखो, सब में आकृति कैसी बनी हुई है? ये बनी हुई है ना। लेकिन इसकी आकृति कैसी है? बिल्कुल उल्टी है। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो 15 का ए वाला जो है वो क्या हो गया? ये गलत है सब में, तो ये वाला आंसर क्या हो गया? सही हो गया हमारा। अब हम देखते हैं 16 वाला। 16 में क्या है? टी आर डबल ई आर टी, मतलब इसमें कौन कौन सा अक्षर है? टी आर डबल ई है, यहाँ भी डबल ई आर टी हो गया, यहाँ डबल ई आर टी हो गया, यहाँ पे ई आर, यहाँ पे बिंदी आ गई बच्चों बीच में। तो ये कौन सा हो गया? ये ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 17वें नंबर की। तो 17वें नंबर को चलो देखते हैं 17वें नंबर में क्या खास है। ये देखिए ऊपर क्या है? व्रत है, अंदर वर्ग है, ठीक है। फिर व्रत है, अंदर अलग डिजाइन है। यहाँ पे अंदर बाहर जो है दोनों की सेम डिजाइन है। यहाँ पे भी बाहर वर्ग है, अंदर व्रत है। तो आप देखो कि अंदर की आकृति और बाहर की आकृति इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है, लेकिन इसमें आकृति सेम है। अंदर बाहर की दोनों तरफ की आकृति सेम होने की वजह से ये वाला जो है ये हमारा गलत है। अब हम बात करते हैं 18वें की बच्चों। 18वें में क्या है कि ये सभी किसमें है? वर्ग के अंदर त्रिभुज भरे हुए हैं। वर्ग के अंदर क्या है? त्रिभुज है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा? ये आंसर जो है वो सही हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों 19वां। 19वां तो आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि सभी में घड़े में पानी है, यहाँ पर क्या है? ग्लास है, वो भी खाली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया बच्चों वो क्या हो गया? डी वाला, सॉरी बी वाला। 19 का क्या हो गया? बी। अब हम बात करने वाले हैं 20 वाले की। तो 20 में आपको क्या लग रहा है बताइए? 20 में क्या लग रहा है? कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल है। ये यहां पे गोला है, यहां पर
देखो इन सब में गोला कहां पर है, इसमें ये यहां पर, और ये वर्ग 1 2 3 नीचे है। ये बिल्कुल ही एज इट इज सेम है, लेकिन ये वाला जो है वो बिल्कुल ही अलग। तो हमारा जो 20 का हो गया, 20 का सही क्या हो गया, 20 का सही हो गया हमारा ए। अब हम बात करने वाले 21 का। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजिंग कैसे है, देखो ये छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे रंगीन भाग कितना है 2, और बाहर भी ये कितनी डिजाइन है 2। अंदर रंगीन भाग कितना है 3, बाहर भी डिजाइन कितनी है 3। अंदर रंगीन भाग 3 है, यहाँ पे बाहर भी डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर 5 डिजाइन है, लेकिन अंदर रंगीन भाग 5 नहीं है। तो ये तर्क संगत आधार पे हमारा कौन सा सही होना चाहिए इसमें, डी वाला बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ये देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे 22 को, इसमें ये डिजाइन और ये वाली डिजाइन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इन सब में जो बिंदी है हमारी वो बाएं हाथ पे लेफ्ट साइड में है, और इसमें जो बिंदी है हमारी राइट साइड पे। तो इसका सही कौन सा हो गया, सी वाला। अब ये देखिए बच्चों 23 वाला है, इसमें कितने डायगोनल है, ये इसको एक सिर को काट रहा है, यहाँ पे भी एक सिर को काट रहा है, यहाँ पे सिर को काट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डायगोनल बना रहा है इसके साथ में। तो इसका जो है 23 का हो गया बच्चों डी वाला सही। 23 का कौन सा हो गया, डी वाला सही हो गया। अब हम बात करते हैं 24 की। ठीक है, 24 को जब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे बिंदी बाहर है, यहाँ बिंदी बाहर है, यहाँ पे भी बिंदी बाहर है, लेकिन इसके अंदर जो है बच्चों बिंदी कहां है, अंदर है। तो इसका जो सही आंसर है 24 का, वो क्या हो गया हमारा, डी वाला। अब ये देखो, ये मुस्कुराते हुए जो चेहरे आप देख रहे हैं बच्चों, सभी में मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, सभी का ये जो एंटीना है, जो बाल है, वो किधर को है, इसका राइट को है, इसका लेफ्ट को, इसका भी राइट को, इसका भी राइट को। लेकिन इनका जो है बी वालों का किधर है, लेफ्ट की तरफ है, बाएं हाथ पर है। तो इसके जो बाल है वो बाएं हाथ की तरफ है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आप बात करें 26 की। तो 26 वाला तो बच्चों नॉर्मल है बहुत ही, कि यहाँ पर ये शेडेड है, रंगीन है, और ये सभी सादा डिजाइन है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब हम बात करते हैं बेटा 27 में क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं इसमें, सॉरी 4 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो है बच्चों, ये ध्यान दो, ये वर्ग है, ये सभी रेखाओं से मिलकर बने हैं। तो 27 का जो हमारा डी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। अब आप इसको देखो 28 को, कि इसमें सब में 4-4 बिंदियां हैं, लेकिन इसमें 4 बिंदी नहीं है। तो इसका जो सही वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, 28 का हो जाएगा बी वाला। 28 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 28 का सही हो जाएगा हमारा बी। अब बात करते हैं बच्चों 29 के बारे में। तो 29 में देखो बच्चों, यहाँ पे भी 2 बिंदी है, एक साइड में है 2 बिंदी है, यहाँ 1 बिंदी है 2। तो ये वाला बिल्कुल क्या है, अलग है, ये वाला एकदम सेम है। तो सी वाला जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों 30 वाले को। तो 30 वाले में क्या है कि ये वाली डिजाइन अलग है तीनों, और ये आपस में चिपक रही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 30 वाला जो आंसर है वो सही हो गया। अभी हमने केवल 30 क्वेश्चन को देखा है, इसमें 30 क्वेश्चन और बहुत सारे एक्सरसाइज इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए। अगर आप न्यू हैं तो फिर आप इसके बहुत सारी चीजों को समझेंगे। अगर आप पहले भी देख चुके हैं या फिर आप पहले भी इन चीजों को पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से एक बार में समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसको 2-3 बार देखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल बारीकी समझ आ जाए, आपको पॉइंट्स पे याद हो जाएगी। अच्छा, इसी चीज की वजह से गलती हो सकती है, मतलब एक तो होता है कि आपने देख लिया हो, लेकिन जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो 2 चीजें लेकर के, तो वहां पर आपका जो आधार होना चाहिए वो तर्क संगत होना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल एज इट इज उसको बता सको। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।